नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। पुंछ आपको लिए चलते हैं, जहां पर आप देखिए एलओसी पर किस तरह से सर्च ऑपरेशन जो है वो चला दिया गया है और मेंढर के मनकोट इलाके में सरहद पर चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है और सीमा पार से आतंकी घुसपैठ के इनपुट पर यह ऑपरेशन चलाया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला पुंछ से देखने को मिल रही है, जहां पर मेंढर के मनकोट इलाके में चप्पे चप्पे को खंगालने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से डटे हुए हैं और एलओसी पर सुरक्षा बलों ने अब यहां सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ आप देखिए किस तरह से गतिविधियां क्या वहां पर होती हुई नजर आई हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इससे पहले भी कई बार सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश जिसे सुरक्षा बलों की तरफ से नाकामयाब कर दिया गया था और कई बार जिला पुंछ के अंदर की बात करें तो हाईवे पर आईडी भी बरामद की गई थी, जिसे बाद में डिफ्यूज कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट जिला पुंछ से एलओसी से देखने को मिल रही है, जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की आशंका पर यह बड़ा अभियान यहां पर छेड़ा गया है। और इससे पहले आपको ये बताते चले कि सूत्रों के हवाले से खबर सामने ये भी आई थी कि 100 से भी ज्यादा आतंकी जो हैं वो सरहद पर डटे हुए हैं और किसी भी वक्त किसी कायराना हरकत को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन सुरक्षा बलों ने जिस तरह से कमर कसी है वो देखने वाली बात है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताते चले कि जिला पुंछ की अगर बात करें तो एलओसी पर सुरक्षा बलों ने अब यहां निगरानी बढ़ा दी है। गहनता से तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है और मेंढर के मनकोट इलाके की बात करें तो यहाँ चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश की जा रही है कि कहीं पर भी सुरक्षा बल जो है किसी घटना को अंजाम देने की अगर फिराक में है तो वहीं पर धर दबोचे जाए। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया गया है। सीमा पार से आतंकी घुसपैठ के जो इनपुट हैं उसे मद्देनजर रखते हुए यहां पर सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है, क्योंकि राजौरी और पुंछ जिले के अंदर आप देखिए पिछले कई सालों से आतंकी गतिविधियां देखने को नहीं मिली थी। लेकिन 10 साल के बाद आपने देखा कि किस तरह से एक बार फिर से आतंक को यहां पर जिंदा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसे नाकामयाब करते हुए सुरक्षा बल पूरी तरह से डटे हुए हैं। लेकिन आज एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर बताया गया है कि इनपुट हवाले से यहां पर खबर जो है वो देखने को मिली है कि किसी भी वक्त आतंकी यहां पर एक बड़ी कायराना हरकत को अंजाम दे सकते हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा बलों ने अभियान यहां छेड़ दिया है और पूरी तरह से इलाके को खंगाला जा रहा है। सर्च ऑपरेशन यहां पर शुरू कर दिया गया है। मनकोट सेक्टर की ये बात कर रहे हैं, जहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। आने जाने वालों पर भी पैनी नजर यहां पर रखी जा रही है। और उसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि जिला पुंछ का अगर दूरदराज के इलाके की बात करें, सीमावर्ती इलाके की बात करें तो यहां पर आप देखिए किस तरह से पहाड़ी क्षेत्र है और काफी जंगल से भरा हुआ भी इलाका है बीच में। लेकिन उसे भी देखते हुए यहां पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है कि किसी भी तरह जंगल का फायदा उठाकर भी आतंकी अगर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है तो वो यहां पर निस्तेनाबूत जो है वो हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से यहां सुरक्षा बलों ने कमर कसी हुई है वो देखने वाली बात है। क्योंकि मनकोट सेक्टर से एक बड़ी खबर जो है वो देखने को मिली है, जहां पर आप देखिए इनपुट सामने आए हैं कि आतंकी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जमशेद मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जमशेद, इस वक्त की ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे जो सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के मेंढर के मनकोट इलाके की बात करें तो यहाँ सुबह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि कुछ संदिग्ध लोगों के देखे जाने की खबर सामने आई थी। उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। कोशिश की जा रही है। इसी दौरान पिछले 2 दिन पहले भी हमने देखा पुंछ के अंदर भी घुसपैठ की कोशिश की, जिसमें घुसपैठी को मार गिराया गया। उसके बाद उसे असला गोला बारूद बरामद किया गया। उसके बाद आज सुबह दोबारा मनकोट मेंढर से इस तरह की खबर सामने आई थी, जहां कुछ घुसपैठी को देखने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन सुबह से चल रहा है। अभी तक किसी घुसपैठी की खबर सामने तो नहीं आई, मगर सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी लगातार चलाया जा रहा है। जगुर जी। जमशेद, एक और बात आपसे यहां पर जानना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी कि 100 से भी ज्यादा आतंकी जो है वो घुसपैठ की फिराक में है और आज भी खबर सामने आई है कि इनपुट मिल रहे हैं कि आतंकी एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। क्या लगता है कि सीमावर्ती इलाका ही चुना जा रहा है? इससे पहले भी आपने देखा था कि नौशहरा सेक्टर में भी किस तरह से बरामदगी जो है वो हुई थी। बिल्कुल, सीमावर्ती क्षेत्र राजौरी पुंछ की अगर बात करें पैमाने पर सामने आ रही है, जिसमें अगर बात करें कुछ दिन पहले पुंछ के अंदर बाहर गिराया गया, उसके बावजूद भी इस तरह की खबरें सामने आ रही है। और उसके साथ साथ राजौरी पुंछ के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां हथियारों की स्मगलिंग का सिलसिला देखने को मिलता है, उसके साथ साथ ड्रग्स का भी एक बड़ा मामला इन इलाकों में देखने को मिलता है, जिसके चलते जब भी कोई इस तरह की इनपुट मिलती है सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से उनकी तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि अगर राजौरी पुंछ की बात करें, यहाँ सीज फायर के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिशों में इजाफा हुआ है, जिसमें कमी
नहीं बल्कि ये कहेंगे बार बार इस तरह की कोशिशें की गई, मगर तमाम कोशिशें जरूर नाकाम की जा रही है, मगर उसके बावजूद इस तरह की कोशिशें लगातार जारी है। जिस तरह पहले ये कहा जा रहा था कि उस पार 100 से ज्यादा मिलिटेंट बैठे हुए हैं जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देखते हुए सेना पहले ही चौकस है पूरे इन इलाकों में, मगर जहां से भी कुछ इस तरह की इनपुट मिलती है उस इलाके में बड़े पैमाने पर सेना पहले ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। हालांकि ये सर्च ऑपरेशन आज सुबह सुबह ही शुरू हुआ था, क्योंकि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का इलाका है। जमशेद, उससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त आप देखिए उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो सही नहीं है, पूरी तरह से चरमरा गई है अर्थव्यवस्था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान घुसपैठ करने की कोशिश लगातार जारी रखे हुए है। नशे की तस्करी करते हुए वो देखा गया है, हथियारों की तस्करी यहां पर करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। गुरजी बिल्कुल, अगर इस तरह की बातें करें, हालांकि पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात करें तो यहाँ पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो या ड्रग्स की स्मगलिंग का सिलसिला में कमी नहीं आई है। हालांकि सीज फायर में जरूर हमने देखा है कि पिछले 1.5 या पौने 2 साल से हालात बहुत अच्छे हैं, मगर उसके बावजूद भी घुसपैठ की कोशिशें लगातार ही जारी है। जिस तरह मैंने बताया कि चंद रोज पहले ही पुंछ के अंदर भी एक घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसमें घुसपैठियों को मार गिराया, उससे काफी तादाद में असला गोला बारूद बरामद किया गया, मगर उसके बावजूद जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस तरह की कोशिशें लगातार देखने को मिल रही है, मगर तमाम कोशिशें नाकाम हो रही है, मगर उसके बावजूद भी इस तरह की कोशिशों का सिलसिला लगातार ही देखने को मिल रहा है। जमशेद बने रहिएगा अगली खबर के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमें जिला पंच से अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से सुरक्षा बलों ने वहां पर कमर कस ली है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि सुरक्षा बल किसी भी घटना को यहाँ पर आप देखिए अंजाम नहीं देने देंगे, क्योंकि लगातार कमर जो है वो कसी गई है। सुरक्षा बलों ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और खबर आपको राजौरी से दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए किस तरह से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुगल रोड को मद्देनजर रखते हुए अगर बात करें तो कई दिन पहले ही यहाँ बंद रहने के बाद मुगल रोड को खोल दिया गया है, और साथ ही साथ मौसम सुधरते ही मुगल रोड पर यहाँ यातायात को बहाल कर दिया गया। माल ढुलाई की वाहनों की आवाजाही लगातार किस तरह से की जा रही है, क्योंकि उसे तरजीह दी गई है। तो पुंछ राजौरी के व्यापारी वर्ग ने भी अब राहत की सांस ली है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताते चले कि पुंछ से ही मुगल रोड से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए एक बार फिर से यातायात के लिए इस मुगल रोड को खोल दिया गया है, क्योंकि जैसे ही बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, मुगल रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया, जिसमें लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। और ये लोगों की पुरानी मांग है कि इसे पूरे 12 महीने के लिए खोला जाए, लेकिन उससे पहले आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हालात जो है वो बन जाते हैं। साफ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहले ट्रैफिक को रोका गया था, लेकिन आज ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। माल ढुलाई के वाहनों की भी आहट यहाँ पर रोकी गई थी, लेकिन उसे भी यहाँ बहाल कर दिया गया है। कह सकते हैं कि हैवी व्हीकल को भी यहां से मोमेंट के लिए छोड़ दिया गया है। जमशेद के पास ही चलेंगे। जमशेद, जिस तरह से थोड़ी सी बारिश होती है, बर्फबारी का सिलसिला शुरू होता है, तो मुगल रोड पर यातायात को रोक दिया जाता है, लेकिन अब वहां पर किस तरह से हालात, ताजा स्थिति, और साथ ही साथ किस तरह से पूरी ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो बनाई गई है? गुरजी बिल्कुल, मुगल रोड की जहां तक बात करें तो 4 दिन के बाद इसको यातायात के लिए बहाल किया गया है, क्योंकि भारी बर्फबारी होने के कारण इस रोड को बंद कर दिया गया था, और 4 दिन के बाद आज दोबारा खोला गया। हालांकि कल मुगल रोड से बर्फ पूरी तरह हटा ली गई थी, उसके बाद गाड़ियों को चलने की इजाजत क्या है कहा जा रहा था 2 बजे बाद दी जाएगी, मगर 2 बजे के बाद दोबारा मुगल रोड पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके बाद गाड़ियों को कल चलने की इजाजत नहीं दी गई, और कल से दोबारा बर्फबारी को हटाने का सिलसिला शुरू हुआ, और आज गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दे दी गई। मगर आज पहले छोटी गाड़ियों को छोड़ा गया, उसके बाद बड़ी गाड़ियों को भी छोड़ने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। मगर मुगल रोड के बंद होने से गुरुजी सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होता है तो वो होता है राजौरी पुंछ के उन युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवा जो हैं वो अपना कारोबार करते हैं, क्योंकि मुगल रोड के रास्ते वो सेब हो, सब फल सब्जियां हो, वो लाकर यहाँ काम करते हैं। मगर रोड बंद होने के कारण इनकी जो रोजगार है वो भी बंद हो जाता है इन लोगों की तरफ से। पिछले लेकिन जमशेद, यहाँ पर सवाल ये है कि जितनी भी सरकारें आई चली गई, बहुत बड़ा दावा पेश भी किया गया सरकारों की तरफ से कि यहाँ पर इसे 12 महीने खोला जाएगा, जो लोगों की काफी तरीके से पुरानी मांग थी। टनल बनाने को लेकर बात कही गई थी कि इस रोड पर टनल भी बनाया जाएगा, रास्ता बनाया जाएगा, जिसे 12 महीने खोला जाएगा, लेकिन अभी तक जमीनी सतह पर क्या कुछ देखने को मिला है? गुरुजी बिल्कुल, जहां तक इस मुगल रोड की बात करें, क्योंकि मुगल रोड पे बहुत ज्यादा सियासत खास करके राजौरी पुंछ के अंदर हुई, मगर इसके मुस्तकबिल के लिए किसी पार्टी ने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि लोगों के लिए राहत की बात यह जरूर सामने आई, मरकजी
ये कहा था कि मुगल रोड पर टनल बनाया जाएगा, मगर टनल बनाने की जो बात की थी उसमें आगे कोई पेशरफ्त देखने को नहीं मिली, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि अब दोबारा जब भी बर्फबारी होगी, क्योंकि हर साल दिसंबर में बंद होती है पर मार्च अप्रैल के महीने में जाके दोबारा रोड को खोला जाता है। अगर दोबारा इस बार बर्फबारी का सिलसिला शुरू होता है तो हम ये कह सकते हैं आने वाले चंद दिनों के बाद मुगल रोड पूरी तरह बंद कर दी जाएगी, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला लगातार मुगल रोड पर देखने को मिल रहा है। मगर लोगों की उम्मीदें काफी है गवर्नमेंट से कि इस टनल यहाँ बनाया जाए जिससे 12 महीने रोड बाहर रहे लोगों को भी इससे राहत मिले, मगर अभी तो कोई बड़ा कदम नहीं इस रोड के लिए उठाया गया जिस कारण ये रोड बंद रहती है। हालांकि जब से मुगल रोड की बात करें, जब से जम्मू श्रीनगर हाईवे से सब ट्रक जो जितने भी माल भर ट्रक थे जो फल फ्रूट थे उन सब ट्रकों को डाइवर्ट किया गया है मुगल रोड के रास्ते से कि इस रास्ते से जाए। हर बार ये बात भी कही जाती है अमरनाथ यात्रा के लिए भी इसको रोड पे रखा जा सकता, मगर इसकी रोड के लिए जिस तरह हम ये कहें कि रोड बहुत अच्छी है, हालांकि हिली एरिया उसके बावजूद रोड की हालत बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है। मगर सबसे बड़ी परेशानी जो इस इलाके में है वो यही है कि बर्फबारी और बारिश के बाद इस रोड को बंद कर दिया जाता है, जिस कारण हम ये कहें कि आने वाले कुछ दिनों के बाद ये रोड दोबारा बंद हो जाएगी। अगर टूरिज्म के लिहाज से भी बात करें तो पीर की गली एक ऐसा इलाका है जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। हर दिन वहां पर बारिश होती है। क्या लगता है कि अगर ये रास्ता सही से बनाया जाता है तो वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है? ये टूरिज्म विभाग को देखने की जरूरत है कि जो जम्मू प्रोविंस के अंदर अलग अलग डेस्टिनेशंस हैं उन्हें किस तरह से अपग्रेड करना है, मानचित्र पर लाना है। और जी बिल्कुल, पहले अगर टूरिज्म की बात करें, खास करके पीर पंचाल टाप की बात करें, यहाँ एक दरगाह है, उसके साथ साथ पहाड़ी और खूबसूरत इलाका है। यहाँ 2013 में तो इको पार्क का एक काम शुरू किया गया था जिसमें जल्द काम पूरा करने के लोगों को राहत देने की बात की थी, मगर उस इको पार्क के नाम पे जो काम किया गया उसकी हालत आज ऐसी है कि उसको देखने वाला कोई भी नहीं। हालांकि ये इलाका डिस्ट्रिक्ट शोपियां के अंदर आता है मगर कोई कदम नहीं उठाया गया। हर बार हम देखते हैं बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आते हैं, खास करके वो टूरिस्ट जो वादी कश्मीर की तरफ जाते हैं वो आते वक्त या जाते वक्त वो मुगल रोड के रास्ते ही आना पसंद करते हैं या जाना पसंद करते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट होते हैं, मगर यहाँ लोगों के लिए कोई राहत की चीज नहीं मिलेगी। जैसे किसी भी मोबाइल कंपनी का कोई नेटवर्क आप इस इलाके में नहीं मिल पाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कदम नहीं उठाता, कोई सेंटर या छोटा मोटा सेंटर भी यहाँ हेल्थ की तरफ से नहीं बनाया गया। लेकिन पिछले दिनों BSNL का टावर वहां पर लगाने की बात कही गई थी और उसके बाद यहाँ पर जो MP बनाए गए हैं खटाना, उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि पूरी तरह से इस पर काम किया जाएगा। क्या लगता है कि उसका मसौदा किस तरह से तैयार किया गया है? बिल्कुल, BSNL की जहां तक बात करें, 3 साल पहले हमने एक बार BSNL के साथ इनके अधिकारियों के साथ बात की थी, तो 3 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी कि BSNL का टावर जो पीर की गली पे लगाया जाए ताकि लोगों को राहत दी जाएगी। उसके लिए हमने कहा था काम शुरू कर दिया, मगर जमीन पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है। क्योंकि पुशाना की बात करें, पुशाना के बाद हीरपुर तक आपको कोई भी मोबाइल नेटवर्क नजर नहीं आएगा। इस बीच में कोई अगर हादसा होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे जो पुंछ से अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से मुगल रोड बंद होने का खामियाजा यहां पुंछ और राजौरी की जनता को भुगतना पड़ता है, बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ता है, उनका रोजगार बंद हो जाता है जब इस पर ट्रैफिक बहाल नहीं होता है। तो काफी तरीके से आप देखिए इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि कई सरकारें आई हैं, कई सरकारें चली गई और इस रास्ते को लेकर काफी तरीके से सियासत जो है वो गरमाती भी देखी गई, लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क पर कोई काम नहीं किया गया है। टूरिज्म के लिहाज से अगर बात करें तो खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है, लेकिन अगर रास्ता ही नहीं बनाया गया है तो टूरिस्ट वहां पर पहुंचेंगे कैसे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन LG प्रशासन की तरफ से अगर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है तो जाहिर तौर पर इस रोड के बारे में सोचने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको दिखाएंगे कि अपनी पार्टी के हवाले से किस तरह से बड़ी अपडेट जो है वो जम्मू के अंदर से देखने को मिल रही है और कैसे यहां पर जो अपनी पार्टी है वो बड़ी बात कहती हुई नजर आई है। हीरानगर में आपको बताते चले कि 15 साल में ही किस तरह से यहां पर अपनी पार्टी से पहले आपको ये दिखा देते हैं, क्योंकि हीरानगर में जिस तरह से 15 सालों से बनकर अभी चेक डैम तैयार नहीं हुआ है, जो एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो बनता नजर आ रहा है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए कामकाज करने की जरूरत थी, लेकिन उस पर भी कैसे सरकारें जो है वो काम कर रही हैं, ये बड़ा सवाल है। जमीनों के मुआवजे की भी पूरी तरह से अदायगी नहीं हुई है और सरकारी खजाने को लेकर करोड़ों रुपए की चपत लगा दी गई है। चेक डैम में यहाँ 70 से 80% काम पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ राशि जो है वो नहीं दी गई है तो
जाहिर तरीके से आप देखिए एक सवालिया निशान जरूर बनता है कि जो एक बड़ा दावा पेश किया गया है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि चेक डैम बनाया गया था 15 साल पहले ये बनकर तैयार हुआ है, लेकिन उसके बाद आप देखिए एक बड़ा दावा ये सामने रखा गया था कि तैयार हुआ है, लेकिन अभी तक इसकी मुकम्मल तरीके से तैयारी नहीं हो पाई है। ये बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ है। जमीनों के मुआवजे की भी पूरी तरह से अदायगी नहीं की गई है और साथ ही साथ सरकारी खजाने को लगाकर यहाँ अगर बात की जाए तो करोड़ों रुपए की इसमें भी चपत लगाई गई है। तो चेक डैम का 70 से 80% जो यहाँ काम है वो पूरा हो चुका है। 70 से 80% अगर काम पूरा हो चुका है तो पूरी तरह आप देखिए खजाने को लेकर जो चपत की बातें आ रही हैं कि करोड़ों रुपए की चपत है, घोटाले की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि आम लोगों की तरफ से ये बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया है कि एक बड़ा घोटाला इसे माना जा सकता है। और जमीनों के मुआवजे की भी अदायगी यहाँ पर नहीं हो पाई है। जिन लोगों की जमीनें इस डैम में आई थी उन्हें मुआवजा देने की बात कही गई थी कि आप लोगों को यहाँ तय समय सीमा पर मुआवजा जो है वो दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। और हीरानगर में 15 सालों से ये चेक डैम बनकर अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जो एक बहुत बड़ा दावा पेश किया गया था कि इसमें रोजगार के साधन खुलेंगे और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि कई तरह की सुविधाएं जो है वो लोगों को मिलेंगी, लेकिन अभी तक कितनी सुविधाएं मिली हैं ये साफ आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से आज भी अधर में इसका काम जो है वो लटका हुआ है और सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए किस तरह से यहाँ पर बर्बाद किए गए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हीरानगर से हमारे संवाददाता रंजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, आपसे जानना चाहेंगे, 15 साल पहले से ये शुरू किया गया प्रोजेक्ट, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हो पाया है, खत्म नहीं हो पाया है। क्या लगता है कि कहां पर कमी रह गई और किस तरह से ये पूरा काम नहीं हो पाया है? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो हीरानगर के कंडी इलाके के गला और भैया पंचायत के बीच पड़ता जख नाला है, उसके ऊपर एक चेक डैम बनाने का जो काम था 2007 में मैं शुरू किया था और इतने 15 साल बीत जाने के बाद भी इसका काम जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया और इस चेक डैम का जो फायदा है लोगों को अभी तक नहीं मिला। जो बाढ़ नियंत्रण विभाग है उसका उद्देश्य था कि इस एरिया में एक चेक डैम बना के जो बरसात का पानी होता है नाले में बेकार बह जाता है उसको रोककर इस इलाके के जो जल स्तर को है उसको करना था। लेकिन 4 करोड़ की राशि आवंटित होने के बाद जो इसको 275 मीटर लंबा ये चेक डैम बनाया गया था उसको अभी पूरा होने में काफी समय लग रहा है। तो लोगों ने इसको लेकर काफी रोष है। आपने जैसे कहा कि मुआवजे को लेकर भी सवाल उठे हैं कि अभी तक मुआवजा भी नहीं दिया गया है। हाँ बिल्कुल, इसी मुआवजे की वजह से ही लोगों ने इसके काम को पहले मुआवजा देने की मांग की, क्योंकि उनकी जो मालिकाना जमीनें थी वो भी इस डैम के बीच में आ गई थी और लोगों ने फिर बाद में डीसी पेश कर इसको करीब 1 करोड़ 60 लाख राशि जो जारी की, कुछ राशि जो है वो आवंटित भी हो चुकी है। कई लोगों ने इसे लेने से मना कर दिया क्योंकि जो उस वक्त के रेट थे जमीनों के वो बहुत कम दर्शाए गए। इसको लेकर भी लोगों में काफी रोष है। संशोधन किया गया है और जिस तरह से बताया गया कि 80% जो है वो काम पूरा हो चुका है, तो फिर इसे मुकम्मल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अभी भी कुछ पेच जो है वो फंसा हुआ है और इसके पाई तक जो तटबंध बनाना था उसका काम अभी बाकी है और इतना पुराना ये प्रोजेक्ट था। अभी जो महंगाई की वजह से भी रेट बढ़ गया है और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसने भी मांग किया करीब 1.5 करोड़ रुपया और इसको आवंटित किया जाए ताकि वो तटबंध का काम पूरा कर लिया जाए। और इस इलाके में अगर ये चेक डैम बनता है तो इस इलाके के काफी फायदा होने वाला था। यहाँ पे जल स्तर जो है बहुत नीचे है, कंडी का इलाका है। अगर यहाँ पे एक झील नुमा बन जाती वो चेक डैम के जरिए तो काफी लोगों का काफी मतलब ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये डैम बनाया जाता तो रोजगार के साधन उपलब्ध होते, लोगों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी वहां पर मिलता, तो कुल मिलाकर आम जनता का लाभ जो है वो देखा जा सकता था। लेकिन अगर काम रुका है तो काफी तरीके से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से यहाँ पर गौर फरमाने की जरूरत है विभाग को कि जो काम अधर में लटका हुआ है, करोड़ों रुपए की यहाँ पर चपत जरूर लगी है, लेकिन इस काम को मुकम्मल करने की जरूरत है ताकि सीधा लाभ जो है वो आम जनता को इसका मिल सके। आगे बढ़ जाएंगे।
जाएंगे। अब आपको दिखा देते हैं कि अपनी पार्टी के हवाले से किस तरह से खबर जो है वो सामने आ रही है। पीओजेकी के लोगों को मद्देनजर रखते हुए अपनी पार्टी जो है वो अपना पक्ष किस तरह से सामने रख रही है। अपनी पार्टी ने पीओजेकी रिफ्यूजियों के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। एक दिन की भूख हड़ताल पर सरकार यहाँ आप देखिए किस तरह से चेतावनी जो है वो देती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर हड़ताल जो है वो कर दी जाएगी। रिफ्यूजियों के साथ हुए वादे भी पूरे नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से आमरण अनशन पर जाती हुई अब अपनी पार्टी जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि अपनी पार्टी की तरफ से एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है कि पीओजेके के जितने भी लोग हैं उन्हें उनके हक नहीं दिए गए हैं, उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझिए कि एक दिन की भूख हड़ताल पर जाने का यहाँ पर किस तरह से बात कह दी गई है, सरकार पर आरोप लगाए गए हैं और सरकार को सीधी चेतावनी यहाँ पर जारी कर दी गई है कि अपनी पार्टी जो है वो पीओजेके रिफ्यूजियों को मद्देनजर रखते हुए भूख हड़ताल पर चली जाएगी। रिफ्यूजियों के साथ हुए जो वादे हैं वो पूरे नहीं हुए हैं और अगर जल्द वो पूरे नहीं हुए तो आमरण अनशन यहां पर शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन क्या कुछ कहना है विपुल बाली का, वो जरा सुनिए। आज की हमारी एक दिन की भूख हड़ताल सोई हुई सरकार को जगाने के लिए है कि पिछले 5 सालों से हम लोग वेट कर रहे हैं। सरकार ने 5 साल पहले अनाउंस किया कि सारी रिफ्यूजीज फैमिली को एक कंपनसेशन दी जाएगी, मगर 5.5 लाख रुपए देके वो फाइलें कहीं दबा दी गई। हमारी सरकार से डिमांड है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था जो पैकेज रिफ्यूजियों के लिए, वो उनको दिया जाए। नहीं तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी रिफ्यूजियों के साथ जैसे आज एक दिन की भूख हड़ताल पे बैठी है, आने वाले दिनों पे अमरण अनशन पे बैठेगी और जब तक रिफ्यूजियों का मसला हल नहीं होगा तब तक धरने पे बैठेगी। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि इस मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए और रिफ्यूजियों को जो है वो जॉब में रिजर्वेशन मिल जाए, क्योंकि रिफ्यूजी तबका एक ऐसा है जो एक जगह से उठ के दूसरी जगह, हमारा देश चेंज हुआ, सब कुछ हुआ, मगर हमें आज तक रिफ्यूजियों को नौकरियों में कोई हक नहीं मिला है। हमारी सरकार से ये डिमांड है कि जो पेंडिंग किस्त है हमारी वो रिलीज की जाए और कुछ परिवारों को 5.5 लाख रुपया भी नहीं मिला है। हमारी सरकार से अपील है कि वो 5.5 लाख रुपया उनको दिए जाएं तुरंत, और जो पेंडिंग है वो भी जल्दी से जल्दी रिफ्यूजी फैमिलीज को दी जाए, क्योंकि हम लोग जो बड़े सफरर हैं, कभी रिजर्वेशन नौकरियों में नहीं रही, कभी नहीं रही। हमारी ये डिमांड है कि सरकार हमें जल्द से जल्द ये पैकेज रिलीज करे और एक तबके को नौकरियों में रिजर्वेशन दी जाए। चलिए, तो फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरह से अपनी पार्टी जो है वो अब यहाँ रिफ्यूजियों के साथ जाती हुई नजर आ रही है। आमरण अनशन की धमकी भी दी जा रही है, चेतावनी जारी कर दी गई। रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितिका, एक बहुत बड़ा अनशन करने की बात जो है वो अपनी पार्टी की तरफ से कही गई है, क्या लगता है कि अब सरकार क्या इस पर विचार करने के लिए एक मसौदा तैयार करेगी कि किस तरह से रिफ्यूजियों के हक जो है वो उन्हें दिया जाए जल्द से जल्द? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज रिफ्यूजी फैमिली से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों को अपने साथ बिठा के एक दिन की भूख हड़ताल की है। उनका कहना है कि ये सरकार को खिताने का प्रयास है कि अगर रिफ्यूजीज के मसले जल्द से जल्द हल नहीं किए जाते हैं तो कुछ दिन का गैप करके 15 दिन, जो कि उन्होंने बताया है, 15 दिन के बाद वो एक अनिश्चित काल भूख हड़ताल पे जाएंगे और वो प्रदर्शनों का दौर जो शुरू होगा वो तब तक नहीं थमेगा जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती और उनके मसलों को हल नहीं कर देती। लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से भी दावा पेश किया गया है कि रिफ्यूजियों को लेकर काम किया जा रहा है, मसौदा तैयार किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि रिफ्यूजीज फैमिलीज का भी यही कहना है कि सरकार की तरफ से पहले भी अनाउंस किया गया था कि 25 से 30 लाख तक हर एक परिवार को दिया जाएगा, परंतु उसके बावजूद भी सिर्फ 5 लाख तक, वो भी सिर्फ कुछ एक परिवारों को दिया गया, और वो भी उन परिवारों को जिन्होंने एक लंबे अरसे तक काफी ज्यादा चक्कर लगाए हैं दफ्तरों के, फाइलें लेके उन्होंने काफी ज्यादा चक्कर लगाए, फिर जाके उन्हें कहीं वो 5 लाख तक की वित्तीय सहायता मिली है। तो ऐसे में अब तक बाकी रिफ्यूजी फैमिली उसका बदला क्यों नहीं लिया गया, उनकी मदद क्यों नहीं की गई, इन्हीं सब मुद्दों को लेके ये भूख हड़ताल आज एक दिन की रखी गई है। सिर्फ सरकार को एक वार्निंग देने के तरीके से ये हंगर स्ट्राइक रखी गई है ताकि आने वाले दिनों में जो प्रदर्शन होने वाले हैं उसका सरकार को पहले से पता चलता है। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए कि किस तरह से अपनी पार्टी पीओजेके रिफ्यूजियों को अपना समर्थन देती हुई नजर आई है और आज एक दिन की हड़ताल यहाँ पर रखी गई है, भूख हड़ताल रखी गई है और आमरण अनशन करने की चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर जल्द ही पीओजेके रिफ्यूजियों के हक उन्हें नहीं दिए गए, जो वादे उनके साथ किए गए थे वो अगर पूरे नहीं हुए तो बहुत ही जल्दी आंदोलन के लिए अपनी पार्टी जो है वो ग्राउंड पर उतरेगी। आगे बढ़ जाएंगे और स्मार्ट सिटी परियोजना
योजना के तहत यहां जम्मू नगर निगम द्वारा शहर को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए लोगों को साइकिल्स की जो सेवा भले ही दी गई थी, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि सभ्य समाज में कुछ ऐसे नासमझ भी लोग हैं जो सरकारी संपत्ति का नुकसान करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। और इसका सबूत कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, जहां इन साइकिल्स को किराए पर लेकर इनका उपयोग करने वाले लोग इन्हें तोड़ फोड़ कर स्टैंड में पार्क करने की बजाय कहीं पर भी फेंक कर रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की नासमझी से नगर निगम की उन मुलाजिमों को परेशानी उठानी पड़ रही है जिन्हें जगह जगह स्थापित किए गए साइकिल स्टैंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सर मेरा स्कैनर हूँ, मैं स्कैनर हूँ जहाँ पे हम साइकिल वगैरह स्कैन करते हैं। वहाँ से लोग की ये साइकिल हम लोगों के लिए चलाने के लिए दी हुई है, बट ये लोग आगे पीछे छोड़ देते हैं, कोई GPS वगैरह तोड़ देते हैं। पब्लिक को आम पब्लिक को हमने दी हुई चलाने के लिए, बट ये सही तरीके से चलाए। वॉक कर रहे हैं, बट वॉक कर रहे हैं ये थोड़ी मतलब है ये आगे पीछे छोड़ दें, बट हम आगे पीछे देखते रहे साइकिल कहाँ पे नहीं है। ये दिस इज रॉन्ग हो रहा है। म्यूनसिपैलिटी ने दी हुई है चलाने के लिए, ना ही ये आगे पीछे छोड़ने के लिए। देखिए ये हालत क्या की हुई है, पब्लिक को दी है, किसी की चेन तोड़ी हुई है, किसी का ये टायर वगैरह किया हुआ है। दिस इज रॉन्ग हो रहा है। पब्लिक को हम कृपया करते हैं, पब्लिक से करते हैं, अपील करते हैं सही तरीके से चलाएं और स्टेशन से स्टेशन बैक रख दें और लॉक करके अच्छे तरीके से प्रॉपर रखें। और भी कहीं सही आगे पीछे बड़े हमारे हुए हैं, कहीं गांधीनगर वगैरह, छन्नी वगैरह, देखो वहाँ पे भी पब्लिक किसी घर पे रखी हुई है। लोगों को हम कॉल करते हैं बट वो पिक नहीं करते हमारा कॉल। सर इसका फिर माइनस पे जाता है। जो भी साइकिल घर पे रखा होता है हम कृपया करते हैं सही तरीके से आप साइकिल चलाएं बट स्टेशन टू स्टेशन रखें। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।